अच्छा, बेसिकली सबसे पहले हमने इस कोड में पिन्स को वैल्यूज़ अलॉट किए कि उसको हमने एज एन इनपुट यूज़ करना है या एज एन आउटपुट यूज़ करना है। तो हमारे पास 7 सेगमेंट के लिए हमें कुछ पिन्स रिक्वायर्ड थी जिनको हमने एज एन आउटपुट डिक्लेयर कर दिया, और एक पिन जो कि A0 है जिस पे हम सेंसर की इनपुट लेंगे उसको हमने एज एन इनपुट डिक्लेयर कर दी है। ये आगे पिन्स हमारी यूज़ होंगी 7 सेगमेंट के लिए, और LM35 की जो वो आउटपुट दे रहे हैं हमें टेम्परेचर की वैल्यू उसको गेट करने के लिए। उसके बाद सिंपल हमारे पास एक लूप के अंदर कोड आई है जिसके अंदर हमने एनालॉग रीड किए, पहले उस पिन से वैल्यू एनालॉग रीड किए जो कि हम टेम्परेचर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद इस एनालॉग, क्योंकि ये एनालॉग वैल्यू है तो 7 सेगमेंट पर डिस्प्ले करने के लिए इसको पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमने टेम्परेचर को मल्टीप्लाई किया 0.48828125 से। इसके थ्रू ये बेसिकली एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्योंकि हमारे पास जो आर्डिनो है उसके अंदर ADC बिल्ट इन लगा हुआ है तो वो इस सारी कैलकुलेशंस को हैंडल कर लेगा। ये बेसिकली हमारे पास आता है क्योंकि हमारे पास 5 वोल्ट वो इनपुट आउटपुट दे रहा होता है। तो 5 वोल्ट इंटू 1000, क्योंकि हमने उसको मिली वोल्ट में करना है, डिवाइड बाई 1024 क्योंकि 10 बिट है, और उसके बाद अगेन डिवाइड बाई 10 मिली वोल्ट क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीग्रेड 10 मिली वोल्ट के इक्वल होता है, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आती है। उसके बाद हमने क्वोशंट और रिमाइंडर को अलग करने के लिए एक डिवाइडेड बाई 10 करके उस टेम्परेचर की वैल्यू को उसको क्वोशंट में सेव कर दिया क्यू में, और रिमाइंडर के लिए उसका मॉड ले लिया हमने। इसके बाद सिंपल हमने एक भी वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने पिन की वैल्यू सेंड कर दी है। बेसिकली हमने पिन 0 से पिन 6 तक हमारे पास पहला 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट है जिस पे क्वोशंट हमारे पास डिस्प्ले होगा। पिन 7 से ऑनवर्ड हमारे पास रिमाइंडर के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट है। तो पिन 0 हम भेजेंगे और उसमें हम पी की वैल्यू 0 और क्वोशंट हम प्रिंट नंबर वाले फंक्शन में भेज देंगे। अब प्रिंट नंबर फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, वो हमारे पास 2 आर्गूमेंट ले रहा है, एक नंबर और पिन। अब पिन की जो भी वैल्यू है वो हमने एक पिन वेरिएबल में सेव कर दी है, और उसके बाद सिंपल हमारे पास बेसिक इफ़ कंडीशंस लगी हैं। अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है, नंबर पहले वो चेक करेगा कि नंबर क्या आ रहा है। अगर तो 0 है तो वो ये कंडीशन चलाएगा 1 2 3। अब कंडीशंस के अंदर एक ही काम हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे वो सिर्फ ये देखेगा कि हमारे पास नंबर कौन सा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 0 है तो क्या करेगा, एक फॉर लूप के अंदर हम आ गए, पिन की वैल्यू वहाँ से जो भी आई है 0 या 7 वो यहाँ से आ जाएगी, और उस जो हमारे पास फॉर लूप है वो 7 टाइम्स चलेगा, और जो पिन है पिन को हमारे पास वो एरे की वैल्यू अलॉट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 था तो एरे 0 उसको हर पिन को अलॉट करता जा रहा है। पिन पहले हमारे पास 0 आएगी, 1 आएगी, 2 3 4 5 6, इस तरह उसको डिफरेंट वैल्यूज़ वो अलॉट करता जाएगा। इसी तरह अगर 1 है तो 1 के केस में भी इसी तरह, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एरे 0 अलॉट कर रहा है तो वहाँ पे एरे 1 अलॉट कर देगा। अब इन एरेज़ के अंदर हमने बेसिकली वो वैल्यूज़ डिफ़ाइन की है जो हमारे पास 7 सेगमेंट के अंदर डिस्प्ले होंगी। मतलब एरे 0 है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी उसकी पिन्स पे हाई वैल्यू होनी चाहिए और कौन सी पे लो वैल्यू होनी चाहिए, वो चीज़ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। अब एरेज़ को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास लास्ट बिट है ये A को रिप्रेजेंट कर रही है, B C D E F G इस तरह। उसके अलावा हमारे पास ये जो 7 सेगमेंट हमने यूज़ किया था ये कॉमन एनोड है। कॉमन एनोड का मतलब है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास जो सारे हैं वो कॉमन है, और जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है उस पर हमने वैल्यूज़ को अलॉट करना है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास 0 है उसका मतलब है कि वो वाली पिन हाई है, वो LED ऑन हो जाएगी 7 सेगमेंट की, और जहाँ पे 1 है वो ऑफ होगी। इसी तरह हमने ये 0 से 9 तक के डिजिट को हमने एरे में डिस्क्राइब कर लिया, और एक एरे के लिए एरर के लिए कि अगर हमारे पास इन केस कोई वैल्यू ना आ रही हो, गार्बेज वैल्यू आ रही हो तो वो एरर को डिस्प्ले कर दी। तो ये हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि टेम्परेचर हमने नीचे यूज़ किया था, P फॉर पिन और क्वोशंट और रिमाइंडर का, उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर वैल्यू के थ्रू कि इनके अंदर हम वैल्यूज़ वगैरह को सेव करेंगे।
अच्छा, बेसिकली हमारे पास ये सर्किट है उस डिजिटल थर्मोमीटर का, जिसमें हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट यूज़ हुए हैं वो LM35 जो कि एनालॉग टेम्परेचर सेंसर है, आर्डिनो और 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब LM35 पे जिस तरह वहाँ पे कोड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपके पास एक आउटपुट वो देता है जो कि आपके पास टेम्परेचर वैल्यू है, जिसको हमने आर्डिनो की A0 पिन पे एज एन इनपुट ले लिया। तो वो हमारे पास ये भी आउट पिन थी। इसके अलावा इसकी 2 पिन्स और होती हैं, एक आपके पास 5 वोल्ट और एक ग्राउंड। तो आपने 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट दे दिया और ग्राउंड पे ग्राउंड। बेसिकली सिमुलेशन जो अगर आप प्रॉपर हार्डवेयर यूज़ करें तो आपके पास आर्डिनो के अंदर बिल्ट इन 5 वोल्ट 3.2 वोल्ट और ग्राउंड अवेलेबल होते हैं। लेकिन सिमुलेशन पे जो आपके पास आर्डिनो है उसके जो 5 वोल्ट और ग्राउंड है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो इसलिए हमने एक्सटर्नल एक 5 वोल्ट की बैटरी ले ली है और उसके साथ उसका ग्राउंड और 5 वोल्ट इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। और बाकी इसकी जो आउटपुट पिन थी वो यहाँ पे एनालॉग पिन A0 पे हमने इसकी वैल्यू दे दी है। उसके बाद आर्डिनो के अंदर इंटरनली वो सारा कैलकुलेशन और वो सब कुछ होगा जो भी हमने जिस तरह कोड पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो भी वैल्यू इसकी आएंगी ये हमारे पास 7 सेगमेंट ABCDEFG इसकी वायर्स हमारे पास पिन यानी A हमारे पिन 6 पे कनेक्ट है और इसी तरह लास्ट जो है वो हमारे पास पिन 0 पे कनेक्ट है 7 सेगमेंट 1 का। इसी तरह सेगमेंट 2 का हमारे पास जो A है वो 13 पिन पे कनेक्ट है और जो इसी तरह लास्ट पे आ जाओ तो पिन 7 पे कनेक्ट है। अब बेसिकली ये काम किस तरह करता है कि हमारे पास ये सेंसर वैल्यू रीड करता है, उसका एनालॉग जो भी वैल्यू होती है वो उसको A0 पिन पे सेंड कर देता है आर्डिनो पे। आर्डिनो बेसिकली उस पर अंदर कैलकुलेशन वगैरह करता है, जो भी कैलकुलेशन हो उसका क्वोशंट और रिमाइंडर अलग करता है और उनको डिफरेंटली यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है 7 सेगमेंट पे। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो किस तरह वो गेट कर रहा है और वहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब इन केस हमारे पास सेंसर 13 डिग्री पे हमने सेट किया है, क्योंकि ये एक सिमुलेशन है तो इस पर हमारे पास जो सेंसर हैं उसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे के हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ रही है कि नहीं। 13 डिग्री है तो वो हमारे पास एक्यूरेटली 13 को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इस टेम्परेचर की वैल्यू को कम करूँ तो साथ साथ हमारे पास 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले हैं उनके अंदर भी चेंजिंग आ रही है। इसी तरह मैं अगर इसके अंदर अब इंक्रीमेंट कर दूँ तो ये हमारे पास 15 वैल्यू 16 17 तो ये साथ साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इंक्रीमेंट के अंदर हमारे पास डिले फैक्टर बहुत कम है क्योंकि हमने डिले डाला नहीं है। दूसरा हमारे पास जो डिले ना डालने की वजह एक ये भी है कि हमारे पास जो 7 सेगमेंट है वो डिफरेंट पिन्स के साथ कनेक्ट हैं, एक ही पिन के साथ दोनों कनेक्ट नहीं है। अगर तो एक ही पिन के साथ एक ही जैसी पिन्स के साथ दोनों कनेक्ट होते हैं और एक पिन होती है उनको इनेबल करने के लिए, तो फिर हमें थोड़ा डिले डालना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिस्प्ले आ होता है। तो बेसिकली हमारे पास अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी हम वैल्यू यहाँ पे सेंसर पे चेंज कर रहे हैं वही हमारे पास यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे भी आ रही है।